नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, राम राम। आई होप साथियों सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि एसलीपीएस में काम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य, सेहत और समृद्धि का जो हमारा नारा है उसके बिहाफ पे काफ़ी अच्छे से हमारा काम भी चल रहा होगा और बेहतर तरीके से हम यहाँ से ग्रोथ भी कर रहे होंगे। आई होप आपने सभी फाइटर्स को इन्वाइट कर ही लिया होगा और जो नहीं बचे हैं वो चलो लेट इन्वाइट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ से प्लान के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग साथियों जितने भी ज्वाइन लोग हैं उनको पता ही होगा कि AWPL का प्लान प्रेजेंटेशन या बिजनेस मॉड्यूल क्या है, लेकिन जो नए फाइटर्स हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे हम एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़ करके एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन सक्सेस यहाँ से अचीव कर सकते हैं, वो भी एज अ पार्ट टाइम में। जो भी हम हमारा मेन प्रोफेशन जो भी काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम कैसे बहुत बढ़िया तरीके से एसलीपीएस वेलनेस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों मैंने भी 3 वर्ष पहले एसलीपीएस वेलनेस के साथ में बिजनेस की शुरुआत की थी। और एजुकेशन की बात करूं तो मैं 12वीं पढ़ा लिखा ही हूं, लेकिन साथ ही साथ मैंने मेंटर्स के माध्यम से फाइटर सक्सेस सिस्टम में एडमिशन लिया था 3 साल पहले। और आज बात करूं तो 3 साल में लगभग मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और एजुकेशन के अलावा जो मेरी अर्निंग यहाँ से हुई है उसने मुझे लखपति यहाँ से बना दिया है। पैसों को अगर साइड में रख दिया जाए साथियों तो बाकी जो अचीवमेंट है आपका सेल्फ डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक हैंडलिंग है, सेलिंग स्किल है, ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेस कोड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, माइंड का स्ट्रांगनेस है, ये बहुत सारी चीज़ें जो एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ पे मिली है ये पैसे से शायद कहीं बढ़कर है। तो अभी मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन बचा है जो डायरेक्ट सेलिंग में। और इस 5 सालों के अंदर लगभग करोड़पति वाली श्रेणी में एसलीपीएस वेलनेस के बिहाफ पे आ जाएंगे। तो मतलब अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो साथ ही साथ अगर फाइटर सक्सेस सिस्टम का सपोर्ट भी लेते हैं तो यहाँ से हम पढ़ाई के साथ में बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अर्निंग इन द सेंस बहुत बढ़िया अर्निंग, क्योंकि पैसों के साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें एसलीपीएस वेलनेस के बिहाफ पे मिलती है। तो आइए जानते हैं साथियों कि कैसे हम एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़ करके एक बहुत बेहतरीन सक्सेस, एक बहुत बेहतरीन ग्रोथ यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो अभी स्लाइड शो करूँगा मैं, बताइएगा अगर स्लाइड शो होता है तो। ओके, हो रहा है क्या स्लाइड शो? हाँ हो रहा है। चलिए बढ़िया। तो साथियों अभी हम करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की, बिजनेस प्लान की शुरुआत। तो बात करें साथियों संस्था की तो ये हमारी फर्म है, कॉरपोरेशन है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई है। और अभी बीते 9 नवंबर को हम यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 10 सालों में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हमने लिए हैं, काफ़ी सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स हमने यहाँ से लिए हैं। जैसे कि बात करें तो जब शुरुआत हुई थी संस्था की तो सिर्फ 7 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज लगभग हमारे पास में 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है। जब शुरुआत हुई थी फर्म की तो 1 साल का टर्नओवर मात्र और मात्र 7 करोड़ रुपए था, आज 1000 करोड़ से प्लस हमारा टर्नओवर यहाँ से पहुँच चुका है। अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत थोड़े अचीवमेंट हैं। किसी के पास में जब जाते थे तो लोग बोलते थे कि यार क्या ही काम चलेगा, कौन इतने बड़े डिब्बे या प्रोडक्ट लेगा, कौन इसमें काम करेगा, कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनका कहना भी सही हुआ और कंपनी इतनी तेज़ी से भागी है साथियों कि आज यहाँ पर बात करें तो डायमंड लीडरशिप की तो 450 से प्लस यहाँ पर डायमंड लीडर हैं जिन्होंने लगभग 70 लाख से लेकर के तो 40 करोड़ प्लस तक की अर्निंग यहाँ से की है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं लगभग 350 प्लस जो यहाँ से 40-50 लाख से लेकर के तो 2.5 करोड़ की कारें मेंटेन करते हैं। मैं अपने लेवल की बात करूं तो लगभग 7 से 8 हज़ार लोग ऐसे हैं जो एसलीपीएस वेलनेस के बिहाफ पे लखपति बने हैं। और बहुत सारे लाखों ऐसे रिजल्ट हैं जहां डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, जहां पेशेंट्स ने भी हार मान ली थी कि यार अब मेरा जीवन शायद इसी बीमारी के साथ में निकलेगा, वहीं एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के बिहाफ पे बहुत बढ़िया उनको रिजल्ट यहाँ से मिला है। तो ये एक छोटी सी जो बायोग्राफी है कंपनी की वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है। आगे चलते हैं साथियों, संस्था के संस्थापक जो एमडी है हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर हैं और बात करें तो एक आम किसान परिवार से हैं।
और आम किसान परिवार से होने के बाद में 17 साल भारतीय सेना में सर्विस करने के बाद में सर ने एक माइंडसेट के साथ में काम शुरू किया और देश की बीमारी और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का निर्माण किया है, जहां हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकता है और हर आम व्यक्ति के पास में वो अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि वो इसके साथ में जुड़ करके काम करके एक बहुत बड़ी सक्सेस अपने जीवन में हासिल कर सकता है, अपने मेन प्रोफेशन को बगैर डिस्टर्ब किए। ये संजीव सर की एक सोच थी, एक विजन था, एक मिशन था, जिनके तहत उन्होंने यहाँ से काम किया। बात करें साथियों तो हमारी संस्था डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है और डायरेक्ट सेलिंग की जो भी लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए गवर्नमेंट को वो सारी हम कैरी करते हैं, जैसे कि आयकर विभाग का सर्टिफिकेट है, मेंबर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफिकेशन है, यूरोपियन लैब का सर्टिफिकेशन है और लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से कैरी करते हैं। बात करें संस्था में काम करते करते, क्योंकि जब कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो उसको समाज सेवी संस्थाओं द्वारा या तो फिर बॉलीवुड हस्तियों द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो हमें भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि कोरोना में कोरोना सेनानी का सम्मान मिला है, इंडियाज़ ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड हमें मिला है, इंडियन आइकॉनिक बिजनेस अवार्ड मिला है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड मिला है, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड मिला है, भारत शौर्यश्री अवार्ड मिला है, फोर्ब्स इंडिया के कवर पेज पे संजीव सर का फोटो आया और आर्टिकल भी छपा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड का अवार्ड मिला है और चैंपियन फॉर चेंज का अवार्ड हमें यहाँ से मिला हुआ है, जो देश के जाने माने सिर्फ 26 लोगों को मिला है, जिसमें से एक नाम हमारा भी है। आगे बात करें साथियों तो संस्था का लक्ष्य क्या है, संस्था कैसे काम करती है, तो हमारा लक्ष्य है साथियों स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत को लेकर संजीव सर ने 9 नवंबर 2014 से एक मुहिम चलाई है और उस मुहिम के तहत ही आज SLPS वेलनेस काम कर रही है और कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट का भी सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं और एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम या एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हम यहाँ से चला रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे स्तर पर कहीं ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, कहीं होम मीटिंग के माध्यम से, कहीं 1-to-1 या तो फिर बड़े सेमिनार्स के माध्यम से हम लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब हेल्थ के प्रति अवेयर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमने कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी या तो फिर हम डॉक्टर हैं। हम सिर्फ हेल्थ एडवाइजरी का काम करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें खाने से कौन कौन से दुष्परिणाम होंगे, ये सारी चीज़ें, ये डाटा हम लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं साथियों कि SLPS वेलनेस के साथ में मिलकर के हम स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत को कैसे परिपूर्ण यहाँ से करते हैं। तो ये साथियों हमारा बॉडी कंपोजिशन है। अगर हमें एक स्वस्थ शरीर मेंटेन करना है तो ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें अगर बॉडी में बैलेंस है तो हमारा एक स्वस्थ और सेहतमंद शरीर होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं खान पीन और रहन सहन के माध्यम से ये सारे एलिमेंट्स बॉडी में इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और जब इन सारे एलिमेंट्स का बैलेंस बॉडी में गड़बड़ होता है तब जाकर के बहुत सारी बीमारियां उभर के आती है। लेकिन वो बीमारियां अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे शरीर का वो ऑर्गन डैमेज होता है और तब जाकर के वो बीमारी निकल करके बाहर आती है। अब वो बीमारियां कौन सी है? जैसे कि मधुमेह, गैस, कब्ज, बुखार, संक्रमण, हृदयघात, बवासीर, थायराइड, एलर्जी, कैंसर, मोटापा, गठियावात, हड्डी रोग और बहुत सारी न जाने कौन कौन सी बीमारियां जो नई उभर के भी आ रही हैं, जिनका शायद हमें नाम भी नहीं पता है। आगे चलते हैं साथियों, तो ये बीमारियां होती कैसे, ये एलिमेंट्स का बॉडी में बैलेंस गड़बड़ कैसे होता है? तो वो होता है साथियों कि ये एक साइड जो हमारा फूड पिरामिड है, जहां हमें गुडमेड फूड ज़्यादा खाना था, जैसे कि क्या हमारा विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ट्रेस एलिमेंट्स, एंजाइम, हर्ब्स, वाटर, फाइबर, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी थी। गॉडमेड मतलब नेचुरल कच्ची फल सब्जी हमें ज़्यादा खाना था। लेकिन हमने क्या किया, समय के परिवर्तन के हिसाब से, या तो फिर आप समझ लीजिए कि टीवी में जो ज़्यादा ऐड आता है, जिनका ज़्यादा प्रमोशन होता है, जिनको खाने से एक अच्छा सा स्टेटस मेंटेन होता है, उस दिखावे के चक्कर में हमने दूसरी साइड का स्लो पॉइजन लिया है, जिसमें आपका रिफाइंड प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, बॉइल्ड प्रोडक्ट है, सॉल्ट, शुगर, कैफीन, एल्कोहल, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड वगैरह, पैक्ड फूड है, कुरकुरे, चॉकलेट, चाउमीन, पिज़्ज़ा, केक, बर्गर, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई है, जो एक प्रकार का स्लो पॉइजन है। अचानक से कोई दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज करता है, ऑर्गन को डैमेज करता है और कई प्रकार की बीमारियां उभर के आती हैं। और आगे चलते हैं, और क्या कारण रहे? तो लो न्यूट्रिशन लेवल इन सॉइल, मतलब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए पहले जो गेहूं होता था या जो भी चने होते थे,
वो एक बीघा में ज़्यादा ज़्यादा 6-7-8 क्विंटल होते थे, आज लगभग वही 20-20 25-25 क्विंटल होते हैं। एक गाय जो पहले दूध देती थी 3-4 लीटर, आज उसी गाय से हम 20 लीटर दूध निकालते हैं। तो लगभग जो न्यूट्रिशन का लेवल है, जो प्रोटीन का लेवल है, जो कैल्शियम का लेवल है, वो लो हो चुका है। अब हम 2-3 फैट का दूध अगर लेंगे तो क्या ही हमें प्रोटीन और क्या ही हमें कैल्शियम वहाँ से मिलेगा। बात करें कुकिंग मेथड की, तो कुकिंग मेथड भी चेंज हुआ है। पहले खाना पकता था, आज खाना जलाते हैं, तलते हैं, बॉइल्ड करते हैं, गला करके हम खाते हैं, जिससे न्यूट्रिशन उसका भी कम हो जाता है। स्टोरेज, सारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा स्टोरेज किया जाता है कि यार अभी रेट कम है, इस काम करते हैं, इसको कोल्ड स्टोर में स्टोरेज कर लेते हैं केमिकल का कुछ भी करके, और फिर जब रेट बढ़ता है तब उसको सप्लाई किया जाता है। तो स्टोरेज का भी और ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इशू यहाँ से रहता है। और आगे चलते हैं तो बात करें कि केमिकल इन फूड, व्हाट इट, मतलब हम फूड में केमिकल खा रहे हैं। मतलब जो किसान है आज अपनी फसल को बढ़िया तरीके से पैदावार करने के लिए बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है, जो कहीं ना कहीं घूम फिर करके या तो फसल के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, या तो फिर सॉइल में मिक्स होकर के पानी के माध्यम से हम उसको खा रहे हैं या तो पी रहे हैं। उसके कारण भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। आगे चल के देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लगभग एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर, इतनी मिठास होती है। अगर मुझे कोई बोले कि आप 16 चम्मच शुगर खा लीजिए तो शायद मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में आसानी से पी लूँगा। लेकिन उसमें शुगर भी नहीं होता, उसमें सेक्रीन होता है, जो चुटकी भर 1 लीटर पानी को मीठा कर देता है। उसके बाद बात करें तो कई अलग अलग प्रकार के कलर और फ्लेवर में आइसक्रीम वगैरह आ चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं हम भी खाते हैं और हमारे अपनों को भी, हमारे बच्चों को भी उन चीज़ों को हम देते हैं। और आगे चलकर देखें तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, इसका भी बहुत बड़ा मैटर है। आज जैसे कि अभी न्यूज़ में चल रहा था, दिल्ली में वापस से धुंध है, कोहरा है, काले बादल टाइप हो चुके हैं, विजिबिलिटी कम हो चुकी है, इतना सारा प्रदूषण दिल्ली में हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के आसपास लगभग 1 लाख कंपनीज हैं, जिसका कहीं ना कहीं पोल्यूशन पूरे दिल्ली को इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बारे में बात करें तो फिर कई प्रकार की कंपनियों का वेस्ट मटेरियल, ये सारा पानी में जाता है, पानी में पोल्यूशन होता है, और वही पानी कहीं केमिकल वाली वर्षा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद में रेडिएशन, जैसे जैसे हमें बहुत फास्ट नेटवर्क चाहिए, वैसे वैसे रेडिएशन का भी खतरा बढ़ रहा है, जिस जो हमारे दिमाग को इंजेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ समय पहले की, तो तब लाइफस्टाइल बहुत बेहतर थी, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल थी। लेकिन आज जो स्टेटस है वैसा शायद लाइफस्टाइल नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य बहुत बढ़िया और बेहतर तरीके से मेंटेन रहता था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग योगासन, कसरत करते थे, मेहनत करते थे, अच्छा हेल्दी फूड खाते थे, समय से खाते थे, सुबह दोपहर जो शरीर को चाहिए शाम तक वो ही खाते थे। आज तो जब जो चाहे, जैसे मिला वैसे हमने उसको खा लिया। हम ये सोच कर भी नहीं खाते कि ये मेरे शरीर को फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। और उसके कारण होता क्या है कि कई प्रकार के ऐसे फूड होते हैं जो हमारे शरीर को बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होते। इसके कारण क्या होता है, पहले एक लॉन्ग लाइफ जी जाती थी, 80, 90, 100, 110, 105 साल तक बुजुर्ग जीते थे। लेकिन अगर हम हमारी कंडीशन की बात करें, जो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, वो लगभग 50, 60 या 70 साल में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। और 30-40 साल के बाद में उनका शरीर पूरा एक मेडिकल स्टोर के जैसा हो जाता है, कई प्रकार की दवाई, कई प्रकार की गोलियां वो लेते हैं। लेकिन अगर वो एक चीज़ में ही अपने आप को कंट्रोल कर ले, खान पीन में, तो इन सारी दिक्कतों से बच सकते हैं, और इन सारी दिक्कतों से बच करके एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं, जब तक भी जिए। बहुत सारे बोलते हैं अरे क्या करना है ये करके और मर तो जाना है, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी मिली है उसको तो सही तरीके से जी पाए हम, कम से कम इतना तो करें। अब बीमारियों की बात करें तो बीमारियां पहले भी होती थी और बीमारियां आज भी होती हैं, लेकिन पहले जो बीमारियां होती थी वो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से होती थी, मक्खी मच्छर के काटने से होती थी। जैसे कि बात करें आपका मलेरिया, डिप्थेरिया, चेचक, चिकन पॉक्स, प्लेग, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एक आती थी काली खांसी, काली बुखार, और अभी जो हुआ था कोरोना, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के माध्यम से होती थी। लेकिन इसके लिए हम थैंक्स करें मेडिकल साइंस का कि टीका और वैक्सीकरण के जरिए इन पे नियंत्रण ले चुके हैं। अब बात करें दूसरी साइड, जो बीमारियां हैं जो प्रेजेंट में आज से जो डिसीज़ हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, दमा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रोक, कैंसर, ये किसी मक्खी मच्छर या बैक्टीरिया के माध्यम से नहीं होती है, ये इंसानों की गलती से होने वाली बीमारियां हैं। अगर हम हमारे खान पीन को सुधार लें तो इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। लेकिन
हम हमारे खान पीन को सुधारेंगे नहीं और हमारा स्वस्थ सेहतमंद शरीर बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हेल्थ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, हेल्थ का कोई इशू ही नहीं है। हमें तो सिर्फ स्टेटस मेंटेन करना है। क्या वो एक बढ़िया होटल में बैठ के समोसा खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो मुझे भी उसके जैसा स्टेटस मेंटेन करना है, लेकिन मुझे अपने हेल्थ का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और आगे चलकर देखें तो ये जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं इसके साइन सिम्टम्स या तो फिर हमारे घर या हमारे घर के इर्द गिर्द या तो फिर हमारे रिलेटिव्स तक पहुंच ही गए होंगे। जैसे कि किसी को शुगर होगा, कैंसर होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, गठियावात, मोटापा, और ये होगा ही नहीं, ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है और आने वाले समय में इन सभी बीमारियों का विस्फोट होने वाला है। क्योंकि अभी नई जनरेशन है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल का जो बच्चा है वो क्या खा रहा है? वो कुरकुरे खा रहा है, वो बिस्किट खा रहा है, वो चिप्स खा रहा है और वो पैक्ड फूड खा रहा है जिसमें बहुत प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं और बहुत प्रकार के हानिकारक केमिकल्स के माध्यम से वो वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं और उसी को बच्चा खा रहा है। और उसी एज में बच्चे को पेट का इशू हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है। और बहुत सारे बच्चे तो रोटी तो खाते ही नहीं है, खाना तो खाते ही नहीं, उनको बस चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो और मोबाइल दे दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कम से कम अगर हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे इर्द गिर्द बच्चे हैं, तो उनको तो कम से कम हम चिप्स कुरकुरे ये ले जा करके ना दें, उनको तो कम से कम हम मोबाइल की लत ना डालें, उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी की लत डालें। क्योंकि यहीं से अगर इसी जनरेशन को हम सुधार पाए तो आने वाले समय में यही जनरेशन बड़ी होकर के एक बहुत बड़ा काम करने वाली है। लेकिन अगर यही जनरेशन बीमारों वाली अगर होगी तो बहुत बड़ा एक अमाउंट और बहुत बड़ी हमारी जीडीपी का हिस्सा हेल्थ सेक्टर में जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है तो एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हम भी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी सिद्ध है कि जब हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं तो कोई इतना लाइटली इसको मतलब लेता नहीं है सीरियसली, क्योंकि हेल्थ का किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। जब बीमार पड़ेंगे तब डॉक्टर है ना, तब डॉक्टर है ना। जितनी भी कमाई की है वो सब डॉक्टर को देने के लिए ही तो की है। अभी तो जो मिला है जैसे मिला है उसको बस मुझे खाना है। तो हेल्थ हमें बढ़िया तरीके से मेंटेन करना है। मुझे ये सोच कर ये समझ कर के खाना होगा कि ये मुझे क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्या, क्यों, कब और कैसे खाएं, ये मुझे सोचना पड़ेगा कि यार ये मैं खा रहा हूँ तो इसका मुझे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कोई इशू तो नहीं होगा। अगर होगा तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं खाऊंगा, और अगर ये बढ़िया है मेरे लिए तो बिल्कुल मैं खाऊंगा। और ऐसा नहीं कि यार कोई चीज़ें अगर फ्री में मिल रही हैं तो उसको, बहुत सारी दफ़ा क्या होता है जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं और कहीं गुलाब जामुन का, कहीं मिठाई का, कहीं आइसक्रीम का स्टॉल लगा होता है, तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो 10-10, 15-15 गुलाब जामुन, 2-2, 4-4 प्लेट्स खा लेते हैं। लेकिन वो उस समय का सिर्फ स्वाद रहता है मात्र 2 से 4 मिनट का, लेकिन उसके बाद के जो दुष्परिणाम बहुत घातक हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल, तो मेन चीज़ें हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर बना हुआ खाना खाऊं। क्योंकि मेरे घर पर अगर बना है तो मुझे पता है कि कैसे बना है, कब बना है, किसने बनाया है और क्या क्या इसमें डला हुआ है। लेकिन जब मैं मार्केट का खाता हूँ तो वो मेरी सेहत के लिए नहीं बनाता है, वो उसकी जेब की सेहत के लिए बनाता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा। वो आपको कल का भी परोस देगा, वो आपको परसों भी परोस देगा। और जो समोसा जिस तेल में निकालता है उस तेल को कभी नहीं बदलता है, वो जितना बचा है फिर उसमें नया तेल डाल के फिर उसी में परोस करके दे देगा। तो इतने हार्मफुल और स्लो पॉइजन के हम कहीं ना कहीं केमिकल वाले फूड यहाँ से खा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन फूड को अवॉइड करें और उनको खाने से बचें। और हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है, हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो 5000 वर्ष पुराना प्राचीन आयुर्वेद है उसको हमें प्रमोट करना है और उसको हमें हमारे खाद्य पूरक पोषक आहार में ऐड करना है, ताकि हम हमारे शरीर को भी बेहतर ढंग से मेंटेन कर पाएँ, एक लंबी और स्वस्थ जीवन हम जी पाएँ। जीवन तो लोग जीते हैं लेकिन शायद स्वस्थ नहीं होता है, वो बीमारों वाला होता है, वो मर मर के जीना होता है। तो हमें मर मर के नहीं जीना है, हमें जितना भी जीवन मिला है उसको हम बिल्कुल हेल्दी, हष्ट पुष्ट, चुस्त दुरुस्त होकर जीना है। तो हमें हमारे खान पीन पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, विशेष ध्यान यहाँ से देना पड़ेगा। अब बात करें, अगर हम एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़ते हैं, जुड़ करके काम करते हैं, तो मैंने क्या बताया, हमें पैसा मिलता है, हमें परसेप्शन मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बेहतर चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो वो बेहतर स्वास्थ्य हमें एसलीपीएस वेलनेस के साथ में मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा,
मेन चीज़ है कि हमें अवेयरनेस मिलेगी और अवेयरनेस के साथ में वो बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेंगे जिससे हम हमारे सेहत को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? वो प्रोडक्ट है साथियों 9 कैटेगरी में एस्लीपियस वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें आपका फूड केयर हो गया, वेलनेस केयर हो गया, किचन केयर हो गया, स्किन एंड ब्यूटी केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, होम केयर, हेयर केयर और एग्रीकल्चर, साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स। इतनी सारी रेंजेस के हमारे पास में प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट सारे ऑर्गेनिक फॉर्म में बने हुए हैं, सारे नेचुरल फॉर्म में बने हैं, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इनमें कोई से भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डला है। तो इन प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें हमारे शरीर को मजबूती यहाँ से मिलेगी। और आइए जानते हैं साथियों प्रोडक्ट को थोड़ा जल्दी, ज़्यादा डीपली हम नहीं जानेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलता ही है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट। अभी क्या हो रहा है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है कि जरा सा कुछ परिवर्तन हुआ, मौसम बदला, तुरंत सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कुछ खान पीन में आ गया, तुरंत सर्दी खांसी जुकाम हो गया, कहीं डस्ट में चले गए, धूल धुएं में चले गए तो तुरंत सर्दी खांसी बुखार हो गया, कहीं स्किन एलर्जी हो गया। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती है सिर्फ हमारी इम्यूनिटी के वीक होने के कारण। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बेहतर रहती है तो कोई भी इतनी आसानी से बीमारी हमारे शरीर में इंटर नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे पास में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इम्यूनोडॉग है, पंचतुलसी है, इम्यूनिटी ड्रॉप है और कई प्रकार के इम्यूनिटी बूस्ट वाले प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। बुखार एवं वायरल संक्रमण के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। किसी को अगर एलर्जी हुआ है, किसी भी प्रकार का एलर्जी है तो एलर्जी के लिए हमारे पास में सायरप है। बात करें अगर किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर है, किसी को ब्लड के सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है। अभी क्या हो रहा है कि मेहनत बहुत कम हो चुका है, बैठे बैठे का काम ज़्यादा हो चुका है, लेटे लेटे का काम ज़्यादा हो चुका है। उससे क्या हो रहा है कि ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत धीमा वो परिवर्तन आया है, बहुत धीमा हो चुका है ब्लड का सर्कुलेशन। जैसे शारीरिक वीकनेस, थकावट, शरीर सुस्त हो जाना, कोई सा भी अंग सुस्त हो जाना, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से और लगभग पूरे क्षेत्र में फ्लो वो करता है। अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। किसी को अगर गैस, एसिडिटी, लीवर का प्रॉब्लम है, कब्ज़ का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। वुमन वेलनेस के सारे प्रोडक्ट है अगर महिलाओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हार्मोन्स का चेंजेस लेडीज़ में होता है उतना पुरुषों में नहीं होता है। तो उनके लिए अपने डाइट को और अपने शरीर को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो ठीक से खा भी नहीं पाते हैं, ठीक से पानी भी नहीं पी पाते हैं, ठीक से आराम भी नहीं कर पाते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें विटामिन मिनरल्स का बहुत ज़्यादा कमी रहता है। तो उनके लिए पूरा वेलनेस का किट हमारे पास में अवेलेबल है। बात करें अगर किसी को गठियावात है, हड्डी जनित रोगों की प्रॉब्लम है तो उसके लिए पूरा हमारे पास में साइरप का कॉम्बिनेशन आता है। किसी को लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है, किसी को गठियावात वाली साइटिका वाली प्रॉब्लम है तो उसके लिए सारा प्रोडक्ट्स का रेंज अवेलेबल है। किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो नेचुरल तौर पे शुगर मेंटेन हम कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को किडनी का यूटीआई का प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास में। किसी को थायराइड का इशू होता है तो थायराइड के पूरे नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल है। कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को अगर हार्ट का इशू है, हृदय घात का इशू है, ब्लॉकेज वगैरह है या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो उसके लिए प्रोडक्ट पूरा साइरप फॉर्म में हमारे पास में है। बवासीर, भगंदर, किसी को पाइल्स वगैरह की दिक्कत होती है तो उसके लिए प्रोडक्ट है। मोटापा कम करना है अगर किसी को नेचुरली तौर पे, वैसे तो मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं उससे मोटापा कम तो हो जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बंद करते हैं तो उससे अधिक कहीं मोटापा हो जाता है और शरीर को कमज़ोरी भी होती है। और मोटापा मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो दुबला पतला व्यक्ति है ना उसका जीवन बेहद बढ़िया तरीके से चलेगा, लेकिन जो मोटा व्यक्ति है जो अभी अपने मोटापे पर इतरा रहा है ना, आने वाले समय में जब जैसे जैसे एज ढलेगी ना वो किसी के सहारे ही अपना जीवन व्यापन करेगा। उसको उठने बैठने में तकलीफ होगी, उसको कपड़े पहनने में तकलीफ होगी, उसको नहाने में तकलीफ होगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होगी, क्योंकि एक तो बॉडी का वेट और दूसरा शरीर में होने वाली कमज़ोरी और कहीं ना कहीं बुढ़ापे का इशू। तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आने वाला है जिनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो अपने मोटापे को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करें, कंट्रोल करें, डाइट को बेहतर तरीके से मेंटेन करें तो कहीं ना कहीं एक बेहतर और स्वस्थ शरीर रहेगा, तो आने वाले समय में हमें वो दिक्कतें नहीं होंगी।
आगे चलें, किसी को नशा मुक्ति, किसी को नशा करते हैं वगैरह, किसी को अगर ब्रेन में इशू है, क्लोटिंग वगैरह है, याददाश्त कमज़ोर है, तो उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी हमने बात की ही थी बच्चों की, कि बच्चों को हम इस एज में जो देना चाहिए वो हम शायद नहीं दे पाते हैं। जो उनको नेचुरल विटामिन मिनरल्स चाहिए, जो ब्राह्मी चाहिए, शंखपुष्पी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो दिमाग को बढ़िया रखे, हेल्थ को अच्छे रखे, फिजिकल फिटनेस को बेहतर रखे, तो वो चीज़ें शायद हम नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों को अगर हम देते हैं, जैसे किड डॉग है, प्रोटीन पाउडर है, हाइट नहीं बढ़ रही तो हाइट डॉग है, ये सारा नेचुरल कंटेंट अगर बच्चों को देते हैं तो कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट, च्युइंग से उनका ध्यान वैसे ही हट जाएगा, मोबाइल से उनका ध्यान बहुत हद तक हट जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे। आगे चले साथियों, कैंसर ट्रीटमेंट। अभी नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से वायरल हो रहा है कि कैसे नेचुरल तरीके से कैंसर को मात दी जा सकती है। 4th स्टेज का कैंसर, जिसमें टाटा बाय बाय वाला इशू रहता है, वहाँ से उनकी बेटी रिकवर होके आज पूरी तरीके से ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि नोनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसमें, नोनी का कैंसर में। और बाकी उन्होंने बताया था कि नीम के पत्ते हैं, कच्ची हल्दी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं बताई है कि हम कैंसर को भी कितने बेहतर तरीके से मात दे सकते हैं सिर्फ हमारी डाइट को कंट्रोल करके। तो वो भी एक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आयुर्वेद को उन्होंने भी अच्छे से प्रमोट किया है। आगे चले, किसी को अगर मसल पावर, मास गेन करना है, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है। फूड सप्लीमेंट का पूरा रेंज है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, विटामिन मिनरल्स की कमी होता है तो उसका पूरा नेचुरल प्रोसेस है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, कम दिखाई देना, जाले होना, जलन होना, उसके लिए भी आई ड्रॉप हमारे पास में है। डेंटल केयर के लिए बहुत बढ़िया रेंज है, क्योंकि इसमें लिखा है डेंटोडोक क्रीम। ये एक प्रकार का क्रीम है जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है, मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है, दांतों की लंबी उम्र के लिए बहुत कारगर पेस्ट है ये। उसके अलावा अगर दांतों में छाले, पायरिया, बदबू, ब्लडिंग, दांत खुलना, मसूड़ों में सूजन, ये प्रॉब्लम है तो उसको रिकवर भी करेगा, और नहीं है तो होने नहीं देगा। इसके अतिरिक्त अगर डाइजेशन सिस्टम में कोई इशू है तो डाइजेशन इसको खा सकते हैं, घोल के पी सकते हैं, वहाँ इंप्रूवमेंट देगा। अगर कहीं घाव है, कट गया है, जल गया है, तो लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। मार्केट से क्रीम लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी नेचुरल प्रोसेस से बना है। इसमें तोमर, अकरकरा, मुलेठी, गिलोय, बबूल छाल, लौंग, हल्दी, ये सारा इसमें डला हुआ है, इसको खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले साथियों, तो हेयर प्रॉब्लम में अगर है, कोई हेयर इशू है, दो मुँहे बाल है, डेंड्रफ है, रूखे सूखे बाल है, तो उसके लिए हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर है। कोई बालों में मेहंदी लगाते हैं तो नेचुरल हमारे पास में मेहंदी भी अवेलेबल है। स्किन केयर की एक बहुत बड़ी और वास्ट रेंज है हमारे पास में, जो स्किन की केयर करती है। नेचुरल तौर पे अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको केयर करके नेचुरली जो स्किन की ग्लोनेस है उसको लाती है, जिसमें हमारे पास में नेचुरल फेस वॉश है, फेस क्रीम है, स्क्रब, फेस पैक, मास्क, डे क्रीम, नाइट क्रीम, वुमेंस क्रीम, मेंस क्रीम, फेयरनेस क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम, बॉडी लोशन, और बहुत बड़ी रेंज है। और स्किन केयर की इंडस्ट्री भी $1 ट्रिलियन की है, लेकिन सिर्फ देर है तो प्रमोशन की। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे उतना बेहतर तरीके से प्रोडक्ट सेल आउट होगा। तो ये एक स्किन केयर की हमारी रेंज हो गई। जो दैनिक यूजेस के प्रोडक्ट है हमारे पास में, इको आरोग्यम चाय पत्ती है, जो दार्जिलिंग की चाय तो है ही है, जिसमें अश्वगंधा है, मुलेठी है, आपका तुलसी है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, ये सारा इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। कॉफ़ी अगर कोई पीते हैं तो कॉफ़ी है हमारे पास में, प्रोटीन पाउडर है, और राइस ब्रान ऑयल है, जो वर्ल्ड में सबसे बेहतर हेल्थ के लिए ऑयल माना जाता है, जो चावल के छिलके से बना हुआ ऑयल है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मोटापे को घटाता है, साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और इसमें विटामिन मिनरल्स है ही हैं। अगर आप मार्केट से जो घी ला रहे हैं उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, तो घी का भी काम करेगा, इतना बेहतरीन हमारा ये ऑयल है। होम केयर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास में टॉयलेट क्लीनर है, पोछा लगाने के लिए इजी स्वीप है, बर्तन साफ करने के लिए है, कपड़े धोने के लिए हमारे पास में 3 प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड है, पाउडर भी है, और साथ में टिकिया भी है। तो ये पूरी होम केयर की रेंज हो गई। नहाने की साबुन की बात करें तो गोट मिल्क बार है, ब्यूटी क्रीम बार है, ग्लिसरीन सोप है, और बाथ वेदा नीम तुलसी, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है मार्केट में। आगे बात करें साथियों तो एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रेंज है जो अभी धमाका मचा रही है, और बहुत खतरनाक तरीके से इसका प्रमोशन हो रहा है, बहुत तगड़े इसके रिजल्ट आ रहे हैं, और जिन किसानों ने इसको यूज़ किया है वो किसान इसके दीवाने हैं। तो सिर्फ अगर कोई व्यक्ति इन 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करे, इन 4 प्रोडक्ट्स का पूरा नॉलेज ले ले, पूरा एग्रीकल्चर का नॉलेज ले ले, और किसानों के पास में जा जा करके सिर्फ इन 4 प्रोडक्ट को ही प्रमोट करे, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ 4 प्रोडक्ट के बिहाफ पे।
बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट का हमें नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई डाटा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 4 प्रोडक्ट लो, 4 प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी काफ़ी छोटा है, रिजल्ट भी काफ़ी दमदार है, कंटेंट भी काफ़ी शानदार है, इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट भी इसके उम्दा क्वालिटी के, जिसमें हमारे पास में भूविटा है जो सॉइल कंडीशनिंग का काम करता है, एक प्रकार का कार्बनिक खाद है। पीजीपीआर है जो कि फ्लावरिंग के लिए टॉनिक माना जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोट करता है। राइजोबैक्टीरिया है इसके अंदर। वैदिक एग्रो 90 है जो हमारा नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है, जो एक प्रकार का स्प्रेडर भी है, एक्टिवेटर भी, और उसके अंदर सिलिकॉन भी है। मार्केट में चिपको लाते हैं तो एक ही काम करता है, लेकिन हमारा एग्रो 90 3 से 4 काम करता है। बात करें इको हरियाली की तो ये तो फसल के लिए अमृत प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी आप देखना हर एक कंपनी ह्यूमिक और फुलविक को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन में ह्यूमिक और फुलविक की उपलब्धता कम हो चुकी है, क्योंकि गोबरी खाद कोई नहीं डालता है, ऑर्गेनिक खाद कोई नहीं डालता है। तो हमारा जो इको हरियाली है लगभग 1 ट्राली गोबरी के बराबर इसमें ह्यूमिक एसिड है। फसल की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जड़ों का विकास करता है, बीज के अंकुरण में सहायक है, फसलों को ग्रीननेस देता है, हरी भरी फसल रखता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी को नरम मुलायम भुरभुरी बनाता है, उसके साथ में मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है। तो ये जो चारों प्रोडक्ट है साथियों हमारे बहुत अल्टीमेट है और बहुत शानदार ये रेंज हमारी यहाँ से है। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। वेटनरी भी हमारे पास में कैल्शियम बूस्टर है, वेट बूस्टर है, कैल्शियम सस्पेंशन है जो दूध बढ़ाने का काम करते हैं और फैट बढ़ाने का काम करते हैं। तो जिनके एरिया में पशु ज़्यादा है, दूध का कारोबार हो रहा है, तो वो इसके ऊपर भी काम यहाँ से कर सकते हैं। और अभी एक बहुत बढ़िया शानदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो है शीता के शेक, रबड़ी फालूदे में है। तो जो भी मान लीजिए मेहमान आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, चाय बनाते हैं, तो उसकी जगह पे इसको प्रमोट कर सकते हैं। हम भी हमारी डेली डाइट में, डेली नीड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार के मशरूम है, शिताके, मिताके और कॉर्डिशेप, जिसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं। ओलंपिक में चाइनीज़ जो एथलीट हैं वो इतने ज़्यादा मेडल क्यों लाते हैं? एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो कीड़ा जड़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे इसमें कीड़ा जड़ी डला हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या डला है? 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स डला हुआ है, 24 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसमें डला हुआ है। मिता के शीता के ये मशरूम तो डला ही डला है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। रेट भी इसका रिजनेबल है, 250 ग्राम में आता है। दूध में मिक्स करके पियो, आइसक्रीम बना के खाओ तो बेहतर तरीके से। बच्चे अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तो मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज में इसको ही जमाओ और सुबह उनको दे दो। तो नेचुरल प्रोसेस भी हो गया, उनको वो सारे विटामिन मिनरल्स भी मिल गए और उनका वो भी पूरा हो गया कि चलो मैंने आइसक्रीम यहाँ से खाया है। तो ये साथियों यहाँ से लगभग हमारा 160-150 प्रोडक्ट का रेंज यहाँ से कंप्लीट होता है। लेकिन ये रेंज बताने के पीछे मकसद क्या है? क्यों ये पूरी बड़ी रेंज या फिर ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये प्रोडक्ट सेशन हमने यहाँ से कंप्लीट किया है? क्यों? क्योंकि मार्केट किस तरफ करवट लेगा वो सिस्टम अगर हम आज ही जान लें, तो हम आज ही से अगर काम स्टार्ट करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए जब कंप्यूटर का युग आया था तब जिसने कंप्यूटर में हाथ डाला आज वो बादशाह है। जब प्लास्टिक का युग आया था जिसने प्लास्टिक में हाथ डाला आज वो बादशाह है। ऑटोमोबाइल का युग आया था जब उसने उसमें हाथ डाला आज वो बादशाह है। आज की बात करें तो आने वाला समय आयुर्वेद का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। अगर आज ही से हम उसमें काम करें तो फ्यूचर के आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में शायद हम भी हमारी बादशाहत को कायम कर सकते हैं। तो आने वाला समय कैसा रहने वाला है, अगर आज ही से हम उसके ऊपर वर्क करें, आज ही से उसका प्रमोशन करें, आज ही उसके साथ में जुड़ करके काम करें, तो हम भी एक बहुत बेहतर और बड़ा बिजनेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एसलीपीएस वेलनेस के साथ में। तो साथियों आइए जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम हमारा खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम आने वाले समय के किंग बन सकते हैं, कैसे हम हमारे मेन प्रोफेशन को बगैर डिस्टर्ब किए एज अ पार्ट टाइम एक बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं कोई भी मतलब लेडीज है, जेंट्स है, कम उम्र का है, ज़्यादा उम्र का है, वो इसमें कैसे काम कर सकता है? बहुत सारे रहता है ना कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर पाऊँगा। किसी के अंदर भी ये सारी स्किल्स इनबिल्ड नहीं होती है। लेकिन मैंने शुरू में क्या बताया था कि मैं 12वीं पास हूँ, लेकिन मैंने एक एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन लिया है जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जिसने मुझे इतना एजुकेट किया है कि आज आपके सामने बैठ करके मैं इतनी सारी डिटेल शेयर कर पा रहा हूँ, वरना तो मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना बोल पाता। तो एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका साथ हम पकड़ते हैं तो हम भी इतना सारा डाटा कवर कर पाएंगे, इतने लोगों के बीच में जा पाएंगे, इतनी बड़ी सेल को कर पाएंगे, इतने बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पर ले पाएंगे। तो साथियों आइए जानते हैं कि अगर हम एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़ करके काम करते हैं तो कैसे काम होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे हम आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया बिजनेस क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं।
तो साथियों एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़ना बिल्कुल आसान है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है, बिजनेस पूरा स्वीट एंड सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन फॉर ऑल मेंबरशिप है। हर कोई व्यक्ति एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़ करके काम कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन उसको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करना पड़ेगी? आधार कार्ड या तो वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और मेल आईडी के माध्यम से वो डायरेक्ट मेंबरशिप एसलीपीएस वेलनेस के साथ में ले सकता है। और जो भी हमने पीछे 150 से प्लस जो प्रोडक्ट देखे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स की डीलरशिप उसको मिल जाती है। वो कहीं भी इन प्रोडक्ट को रिकमेंड करे, कहीं भी इन प्रोडक्ट को सेल आउट करे, कभी भी करे, कोई रोक टोक किसी का यहाँ से नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी आपको ऑथराइज करती है इन प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए। अब जैसे ही आप कंपनी में ऐड होते हैं साथियों, तो हमारा एक ई कोड जनरेट होता है, बाकायदा हमारा एक आईडी प्रूफ बनता है, हमारा ई कोड बनता है, जिसके माध्यम से हम कंपनी के एलिजिबल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जो हमने पीछे सारे प्रोडक्ट देखे हैं, सारे प्रोडक्ट हमें 15 से 20% के रिटेल मार्जिन पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये रिटेल मार्जिन क्या है और आगे कौन कौन सी हमें बेनिफिट मिलता है वो हम आगे चलकर देखते हैं। तो मान लीजिए साथियों कि अगर मैं नहीं जुड़ा फर्म में, तो मुझे मान लीजिए डाइजेशन के लिए प्रोडक्ट है तो कितने में मिलेगा? 239 रुपये में, अगर मैं नहीं जुड़ा तो। लेकिन अगर मैं फर्म में जुड़ गया तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है? 199, 199 रुपये में मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, नीचे एक एसपी दे रखा है, ये एसपी क्या पंगा है? ये एसपी क्या होता है और एसपी से क्या बेनिफिट मिलता है? तो आइए जानते हैं कि एसपी क्या होता है। लेकिन उसके पहले जानते हैं एमआरपी। तो एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज़्यादा रुपए में मैं इस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाऊंगा, ये होता है कस्टमर रेट। डीपी रेट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। में जुड़ गया तो मुझे 20% लेस में सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये एसपी क्या पंगा है? तो एसपी होता है साथियों सेलिंग पॉइंट, और इस सेलिंग पॉइंट के बिहाफ पे ही हम हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो आइए हम जानते हैं स्लाइड बाय स्लाइड कि क्या है ये एसपी और इसके माध्यम से हम कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि हमारा जो लक्ष्य, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के तहत हमने अभी हेल्थ अपॉर्चुनिटी देखी है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे? वेल्थ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, हमें हमारी जेब की भी सेहत चाहिए। तो जेब की भी सेहत कैसे मिलेगी? तो साथियों एसलीपीएस वेलनेस हमें प्रोवाइड करती है 6 टाइप ऑफ इनकम, जिसमें हमारा रिटेल प्रॉफिट होता है, इंसेंटिव होता है, बोनस और लेवल इनकम होता है, टूर एंड ट्रिप्स होता है, बोनांजा और रिवार्ड इनकम होता है। इतनी प्रकार की एसलीपीएस वेलनेस हमें इनकम देती है अगर हम लेना चाहते हैं तो, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, फ्री में इधर कुछ भी नहीं मिलता है। जो बंदा काम करेगा, जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा सीखेगा, वही यहाँ से कमाएगा। अब मान लीजिए मैं एसलीपीएस वेलनेस के साथ में ऐड तो हो चुका हूँ, मुझे हर एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रेट में तो मिलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्या मैं बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ क्या? तो आंसर है अभी नहीं। अभी जो मेरा ई कोड है मुझे उससे ग्रीन करवाना रहेगा, क्योंकि वो अभी रेड है। ग्रीन करवाने की प्रोसेस क्या है? या तो आप 27 सेलिंग पॉइंट से ग्रीन करवाइए, या तो 52 सेलिंग पॉइंट से ग्रीन करवाइए, या तो 100 सेलिंग पॉइंट से ग्रीन करवाइए। जैसे ही आप ग्रीन करवाएंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे एसलीपीएस वेलनेस के साथ में बिजनेस करने के लिए। अब ये 27, 52 और 100 सेलिंग पॉइंट क्या है? तो जानते हैं कि ये होता कितने रुपए में? तो 27 सेलिंग पॉइंट लगभग आपका 5 से 6 हज़ार रुपये में होता है, 52 सेलिंग पॉइंट लगभग आपका 8 से 10 हज़ार रुपये में होता है, और शेष जो 100 सेलिंग पॉइंट है वो आपका लगभग 16 से 20 हज़ार रुपये में होता है। अब ये जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं यूँ कि जो 27 सेलिंग पॉइंट है वो आपका जनधन खाता है, 52 सेलिंग पॉइंट है जो आपका बचत बैंक खाता है, और 100 सेलिंग पॉइंट है जो आपका करेंट अकाउंट है, जिसमें आप कितना ही अमाउंट डालें, कितना ही अमाउंट निकालें, कोई पंगा नहीं है। वैसा ही ये होता है कि आप 27 सेलिंग पॉइंट से अगर आपने ज्वाइनिंग ली है तो आप वीकली मात्र और मात्र 50 हज़ार रुपये कमा पाएंगे। 52 सेलिंग पॉइंट से अगर आपने ज्वाइनिंग ली है तो आप वीकली 1 लाख रुपए कमा पाएंगे, और अगर आपने 100 सेलिंग पॉइंट से ज्वाइनिंग ली है तो आप 2 लाख रुपए पर वीक एसलीपीएस वेलनेस के साथ में कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। अब जो एसपी होता है सेलिंग पॉइंट, तो एक सेलिंग पॉइंट अगर मैं अर्न करता हूं तो उसकी मैचिंग का मुझे मिलता है 10 रुपया। मैं अपनी सेलिंग के बिहाफ पे कितना ही सेलिंग पॉइंट अर्न करूं, मुझे एक सेलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 10 रुपये यहाँ से मिलेगा। लेकिन मैं अकेला कितना सेल आउट कर पाऊंगा? क्या मैं अकेला बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाऊंगा क्या? तो आंसर है नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी मैं मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ,
जो भी मैं मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ, अगर वो एसलीपीएस वेलनेस में मिल रहा है तो एसलीपीएस वेलनेस मुझे अपॉर्चुनिटी क्या देता है कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करो, जो भी रिजल्ट आता है वो लोगों के बीच में आपको शेयर करना है। क्या शेयर करना है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आप भी प्रोडक्ट को यूज़ करके जो मैं काम कर रहा हूँ वैसा काम करके अर्निंग एक्स्ट्रा यहाँ से ले सकते हैं। और ये भी कैसे करना है, एजुकेशन सिस्टम्स के साथ में जुड़ करके, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, किन लोगों के बीच में काम करना है, कैसे बातें करनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और वो भी ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब जो शेयर की बात आती है साथियों, शेयर करना इतना आसान शायद नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्रीन पे हम जो देख रहे हैं जिन चेहरों को, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सारी दिक्कतें तकलीफ़ें, ये भी सारे लगभग गरीब परिवार से हैं, इन्होंने भी फुटपाथ पर रातें काटी है, भूखा रह करके इन्होंने भी काम किया है। लेकिन आज ये किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं तो लगभग उसकी लाखों करोड़ों में सेल चली जाती है, और उस एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कंपनियां इनको 50-50, 100-100, 200-200 करोड़ रुपए ऐसे ही दे देती है। लेकिन क्या मैं अगर उन प्रोडक्ट को शेयर करूं तो मेरे शेयर करने से कोई उस प्रोडक्ट को लेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने अपना नाम, अपना नेम फेम नहीं बनाया है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस मुझे मौका देती है कि मैं खुद भी अपने आप को ब्रांड बना सकता हूँ, मैं भी लोगों के बीच में जा करके प्रोडक्ट को शेयर कर सकता हूँ, और शेयरिंग कितनी पावर है कि मैं आने वाले समय में कितना बड़ा बन सकता हूँ। तो आइए जानते हैं कि शेयरिंग की कितनी तगड़ी पावर है। तो साथियों, जैसे ही हम एसलीपीएस वेलनेस में ऐड होते हैं, हमारी 2 आउटलेट ओपन हो जाती है, या तो आप समझ लीजिए कि 2 लेग ओपन हो जाती है। एक होती है SAO, जिसे कहते हैं सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है SGO, जो होती है सेल जनरेट ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने चाहूँ उतने लोगों को जोड़ सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जोड़ सकते हैं। मतलब एसलीपीएस वेलनेस आपको ऑथराइज करती है कि आप तो एसलीपीएस वेलनेस के साथ में जुड़े ही हैं, लेकिन आप भी अपने परिचितों को एसलीपीएस वेलनेस में जोड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कोई बंदा कब जोड़ेगा? जब उसे खुद को जुड़ना अच्छा लगेगा, उसको फीलिंग अच्छी आएगी कि नहीं यार काम तो बढ़िया है, काम अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे अपने भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट बढ़िया है, फर्म बढ़िया है, सिस्टम अच्छा है, इनकम भी आती है, तो बिल्कुल मैं क्यों ना लोगों को बता करके इसमें जोड़ूँ। तो जब मैं लोगों को इसमें जोड़ता हूँ, और जो जिनको मैं जोड़ता हूँ उनको भी मैं एजुकेशन सिस्टम के साथ में भी तो प्लग इन करूँगा, तो वो यहाँ से सीख करके जो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, या तो वो प्रोडक्ट जो शेयर करेंगे या जो प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके बिहाफ पे भी मुझे इनकम आएगी। अब वो इनकम कैसे आएगी, आइए जानते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए 100 जो लिखा है वह आप हैं। मान लीजिए आपने अपने कोड को 100 SP से ग्रीन करवाया है, आपने अपनी ज़रूरत का सामान लिया है जो भी आपको चाहिए, कंपनी की तरफ से कोई बर्डन, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये सामान इतना इतना ही लेना पड़ेगा, आपकी इच्छा है, आप जो जो सामान जितने रुपए का भी लेंगे फर्म उतना ही आपको देगी, अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं देगी। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने 100 SP का सामान लिया, आपने यूज़ किया, आपने 10, 15, 20, 25 लोगों को सेल आउट किया, और आपने उनकी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बना करके जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है उसके साथ में मिल करके ये जो प्लान मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है ये आप लोगों को बताएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 जितने भी लोगों को बताएं। और उदाहरण मान लेते हैं कि 2 लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं जिनको आपका काम अच्छा लगता है, आपके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आपकी फर्म अच्छी लगती है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया लगता है, और वो भी आपके साथ में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और वो आपके साथ में जुड़ते हैं, और वो भी अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं। कोई 100 SP का लेगा, कोई 50 SP का लेगा, लेकिन जब भी आपके नीचे 100 SP A साइड में, 100 SP B साइड में जब भी जनरेट होता है तो आपको मैचिंग का 1000 रुपया मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तो रेफरेंस आपके थे और आपके नीचे इनका बिजनेस हुआ है, तो आपको इनकी मैचिंग का कितना मिलेगा? 1000 रुपया। और इन 2 लोगों को क्या मिलेगा? जो सबसे शुरू में आपको मिला है 20% का रिटेल प्रॉफिट, और एक अपॉर्चुनिटी कि ये भी किसी को जोड़ करके ये इनकम ले सकते हैं। अब क्या होता है कि एक आप और 2 आपके ग्रुप में, मतलब आप कुल 3 लोग हो गए। अब जब आप 3 लोग हो गए तो मतलब पहले आप अकेले थे तो आप 1 घंटा काम कर रहे थे मान लो, अब आप 3 लोग हो गए और आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो आपके लिए कुल कितना घंटा काम हो गया? 3 घंटा। अब फिर एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ पे हम आगे काम को डेवलप करेंगे। ये 2 लोग भी सेम काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, 10, 15, 20 लोगों को प्लान देते हैं, और उसमें से मान लीजिए कि 2 लोग ज्वाइन करते हैं 100 SP से।
उदाहरण है, ऐसा हो भी सकता है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल है। इनके साथ भी अगर दो लोग 100 एसपी से आए तो 1,000 रुपये ए और बी को मिलेगा, और आपके नीचे चूंकि 2 मैचिंग हुआ तो आपका कितना मिलेगा, 2,000 रुपया। सेम ये कॉन्सेप्ट चलता है, मान लीजिए 500 एसपी का मैचिंग हुआ या 5 लोग ज्वाइन हुए तो 5 और 5 की मैचिंग पे आपको कितना मिलेगा, 5,000 रुपया। अब मान लीजिए उदाहरणतः कभी ए साइड में 15 लोग ज्वाइन हो गए, 1500 एसपी का बिजनेस हो गया, बी साइड में 10 लोग ज्वाइन हुए, 1000 एसपी का ही बिजनेस हुआ। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि कंपनी मैच करेगी, कितना मैच हो रहा है, 10-10, तो मैचिंग का आपको 10,000 मिल जाएगा। बचा जो 500 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ऐसा नहीं कि लैप्स हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। जब तक उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक वो रखा है। अब आगे जानते हैं स्लेब वाइज, क्योंकि फर्म ने यहाँ पर 1 से लेकर 18 रैंक डिसाइड कर दिए हैं, वो आपकी इच्छा है कि वो रैंक आप कब अचीव करें। फर्स्ट रैंक है 200 एसपी, 300 एसपी का जब बिजनेस होता है तो 1,000 का मैचिंग मिलता है, 1500 का बोनस, कुल इनकम 2,500 रुपये होती है, जैसा कि आपका 3 लोगों के साथ में हुआ था। सेकेंड रैंक को अचीव करने के लिए 6 और 3 लगभग 9 लोगों का पूरा ग्रुप जब बनता है और 100 एसपी का बिजनेस होता है तो 3,000 का मैचिंग मिलता है, 4,500 का बोनस, कुल इनकम होती है 7,500 रुपये की। थर्ड रैंक के लिए 1200-600 का मैचिंग होता है, 6,000 का मैचिंग मिलता है, 9,000 का बोनस मिलता है, कुल इनकम होती है 15,000। फोर्थ रैंक है 24 और 12 का मैचिंग होता है, 12,000 का आपको इंसेंटिव मिलता है, 20,000 का एक मुश्त मिलता है बोनस, कुल इनकम होती है 32,000। अब फिफ्थ रैंक है, फिफ्थ रैंक पर लगभग आपका ग्रुप काफ़ी बड़ा हो जाता है, 15, 20, 25, 50 लोग आपके ग्रुप में हो जाते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट बेहतरीन आ रहा है, लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, लोग अपने घर के लिए भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपने खेतों के लिए भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को देने के लिए भी प्रोडक्ट ले रहे हैं। जब कभी भी आपको 4800 एसपी का बिजनेस एसएओ में, 2400 एसपी का बिजनेस एसजीओ में, 24,000 का आपको बाइनरी मिलता है और 45,000 रुपये का एक मुश्त बोनस मिलता है, जो आपको महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में टक करके आता है। कुल इनकम होती है आपकी 69,000 रुपये। और टोटल इन फिफ्थ रैंक की अगर इनकम को कैलकुलेट करें तो आपकी टोटल इनकम होती है 1,26,000 रुपये पूरे 5 रैंक तक की। अब जब आप 5 रैंक क्रॉस करते हैं तो एक और बेनिफिट एसलीपीएस वेलनेस आपको देती है, और वो देती है परिवार सुरक्षा योजना। जी हाँ दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस के साथ में अगर जुड़ते हैं तो एमडी सर ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, कब तक गाड़ी चलेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति 5 रैंक तक अपने आप को बिल्ड कर लेता है, बिजनेस को बिल्ड कर लेता है, तो उसके बाद में अगर उसके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग होता है, उसका डेथ होता है, तो उसके परिवार को अगर 5वें रैंक पे है तो 1,00,000 रुपये, 6ठे रैंक पे है तो 2,00,000 रुपये, 7वें पे 3, 4, 8, 20, 12, 40 और लगभग 11वें 12वें रैंक तक ये इनकम मिलती है 22,00,000 रुपये। साथ ही साथ 2 बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च एसलीपीएस फाउंडेशन उठाती है, और ये पूरा जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है ये उसके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। जब जब भी बिजनेस ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा, तब उसके फैमिली में एक बढ़ते क्रम में इनकम यहाँ से जाती रहेगी। तो साथियों, कितना बेहतरीन और शानदार बिजनेस है कि अगर मैं एक लेवल तक ही इसको बिल्डअप कर लूँ तो ही मेरा परिवार सिक्योर है, और मैं आगे बिल्डअप करता हूँ तो और भी बहुत सारे बेनिफिट मुझे यहाँ से मिलते हैं। अगला जो रैंक है साथियों, 6ठा रैंक, जहाँ लगभग आपका ग्रुप 50, 60, 70 लोगों का हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल आउट प्रोडक्ट आपके ग्रुप में होता है, बहुत सारे रिजल्ट आपके पास में होते हैं, लगभग 12,000 एसपी का बिजनेस आपका एसएओ में जनरेट होता है, 6,000 एसपी का बिजनेस आपका एसजीओ में जनरेट होता है, मैचिंग का 60,000 रुपये आपको मिलता है जो वीकली पे आउट के बिहाफ पे आपको मिलता है, और जैसे ही आपका 6th रैंक होता है टोपाज, 1,50,000 रुपये का आपको एक मुश्त बोनस मिलता है जो 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। कुल इस 6th रैंक की इनकम होती है 2,10,000 रुपये। और साथ ही साथ अगर कभी आपने सपना देखा हो कि यार ये ऊपर उड़ता हवाई जहाज है, इसको सिर्फ मैं ऐसे ही देखता हूँ, भगवान कब इसमें मुझे बैठने का मौका मिलेगा, ये जो विदेश की मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ, इस विदेशों में जाने का मुझे कब मौका मिलेगा, अगर ऐसी कोई अगर आप सोच रखते हैं तो बिल्कुल आपको एसलीपीएस वेलनेस करनी ही चाहिए, क्योंकि 6ठे रैंक से आपको विदेश यात्राएं मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, और आपको फर्म पहुंचाती है थाईलैंड, जो 3 रात 4 दिन का आपका टूर होता है, बाय एयर आना जाना रहना खाना घूमना टोटली फ्री होता है। और रिटर्न आने के बाद में फिर उसी उत्साह को आप कन्वर्ट करते हैं अपनी टीम में, उसी उत्साह को आप भुनाते हैं अपनी टीम के साथ में, और काम करते हैं, उनको और एजुकेशन देते हैं, और बढ़िया तरीके से काम होता है, और आप भी फिर प्रयास करते हैं कि यार मैं गया हूँ तो अपनी टीम से भी बहुत सारे लोगों को कम से कम थाईलैंड तो पहुँचाऊँ।
तो ये भी एक नेकी का काम है कि यार मैंने तो 2,10,000 रुपये लिया, मैं तो थाईलैंड गया, लेकिन मेरे माध्यम से अगर कोई चला जाए तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। आगे चलते हैं साथियों, फिर आप और काम को बिल्ड करते हैं, और काम को डेवलप करते हैं, और रिकग्निशन होता है, और मान सम्मान होता है, और लोगों को रिजल्ट आते हैं, और लोग एड ऑन होते हैं, और ग्रुप मीटिंग होता है, पेस मीटिंग होता है, होम मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन सिस्टम के साथ में प्लग इन होकर हम काम करते हैं। 24,000 SP का बिजनेस SAO में और 12,000 SP का बिजनेस SGO में जैसे ही जनरेट होता है, टोटल मैचिंग का आपको 1,20,000 रुपये मिलता है, और साथ ही साथ 2,30,000 रुपये का एक मुश्त 1 तारीख को आपको मिलता है बोनस। कुल इनकम होती है आपकी 3,50,000 रुपये की, और आपका रैंक होता है रूबी स्टार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब जो रैंक है, कभी आपने फिल्मों में, गानों में कभी देखा हो कि यार वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो वहाँ जाने का मौका आपको देती है SLPS वेलनेस। जैसे ही 48,000 SP का बिजनेस आपका SAO में, 24,000 SP का बिजनेस SGO में, 2,40,000 की आपकी बाइनरी इनकम मिलती है, और 3,60,000 रुपये का एक मुश्त आपको बोनस मिलता है। कुल इनकम होती है आपकी 6 लाख रुपये, और आपको कंपनी पहुंचाती है विथ फैमिली 2 बच्चों के साथ में दुबई। बाय एयर आप दुबई जाते हैं, 3 रात और 4 दिन का टूर होता है, बढ़िया से दुबई घूमते हैं आप, हबीबी वल हबीबी दुबई में चकाचक होता है, बुर्ज खलीफा देखते हैं, और रेतों में डेजर्ट सफारी, ये वो सारी चीज़ें करते हैं आप, पूरा इंजॉयमेंट करते हैं 4 दिनों का। घूम फिर के जब फिर आते हैं, फिर उसी जोश और जुनून से, उसी उत्साह से, उसी एजुकेशन के साथ में फिर बिजनेस में लग जाते हैं अगले लेवल के लिए, और अपने ग्रुप में किसी और को भी दुबई पहुँचाने के लिए। अगले लेवल की बात करें साथियों, 96,000 SP का बिजनेस SAO में, 48,000 SP का बिजनेस SGO में, 4,80,000 का बाइनरी मिलता है, और 8,20,000 का मिलता है बोनस। कुल इनकम होती है 13 लाख रुपए की, और बाय एयर फिर आपको जाने का मौका मिलता है मलेशिया 3 नाइट 4 डेज का। फिर घूम करके आते हैं, फिर एजुकेशन के ऊपर काम होता है, फिर आगे बिजनेस बिल्ड होता है। 1,92,000 SP SAO में, 96,000 SP SGO में, पूरे ग्रुप के माध्यम से होता है। 9,60,000 का बोनस, 12,40,000 का आपको बोनस मिलता है, इंसेंटिव 9,60,000 का, 12,40,000 का बोनस। कुल जो लेवल की इनकम होती है वो होती है 22 लाख रुपए, और आपको जाने का मौका मिलता है अंडमान विथ कपल 2 बच्चों के साथ में। पहले मालदीव हुआ करता था, लेकिन मालदीव से झगड़ा है देश का, तो हमारा भी झगड़ा है, तो हमने इसको अंडमान कर दिया। 3 नाइट 4 डे कपल के साथ में फिर आपको अंडमान पहुंचाती है कंपनी, और फिर यहाँ से बढ़िया तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है। ये लेवल जो होता है डायमंड, और इस डायमंड तक पहुँचते पहुँचते आपके ग्रुप में आप कम से कम 5, 7, 8, 10 लोगों को लखपति बना चुके होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आप लाखों कमाओ और आपके टीम में भी किसी को कमवा पाओ। आगे भी बहुत सारे रैंक और लेवल है। 11वां रैंक है, जैसे कि 12वां रैंक है 73,40,000 का, 13वां रैंक है 1 लाख। ये बहुत सारे अलग अलग रैंक हैं, अलग अलग रैंक की अलग अलग इनकम है। लेकिन आपको जो इनकम अट्रैक्ट करे, आपको जो लेवल अट्रैक्ट करे, आपको जो प्लेस अट्रैक्ट करे, उसके लिए आप यहाँ से काम को कर सकते हैं। कुल 18 रैंक की बात करें तो कैश इनकम 69 करोड़ 61 लाख और 21,000 रुपये का ये पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर है। पूरा अवार्ड रिवॉर्ड घूमना फिरना सारा एड ऑन कर दे तो लगभग 100 करोड़ का इनकम अपॉर्चुनिटी हमें SLPS वेलनेस देता है। लेकिन क्या मेरा इतना औदा है या मेरी इतनी औकात है कि मैं 100 करोड़ रुपए अकेला कमा पाऊँ? तो आंसर है नहीं। ये पावर है साथियों नेटवर्क की, ये पावर है टीम वर्क की। टीम के साथ में मिलकर के अगर काम होता है तो 100 करोड़ के 1,000 करोड़ भी कमाया जा सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है पावर ऑफ टीम वर्क। अगर ऐसा हम करते हैं तो अर्निंग पोटेंशियल क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं सिस्टम के साथ में जुड़ करके, जैसे मैंने एडमिशन लिया है ऐसे हम सभी एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन लेते हैं, फाइटर सक्सेस सिस्टम में एडमिशन लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से एजुकेशन लेते हैं, और फील्ड में अगर निकलते हैं, और अगर मैं पूरे महीने भर काम करूं और सिर्फ 2 सेल ही ले आऊँ, कितना 100 SP का 2 सेल ही मैं क्लोज कर पाऊँ, बहुत मिनिमम बिजनेस है। 1 महीना 2 सेल मैंने क्लोज की, 2 लोगों को मैंने जोड़ा 100 SP से। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सेकेंड मंथ है, जो 2 लोग मेरे साथ में आए हैं सेम उनको एजुकेशन देनी है जो मैंने ली है। मैंने क्या एजुकेशन लिया है, मैंने कंपनी का पूरा डिटेल लिया है, मैंने हेल्थ अवेयरनेस लिया है, मैंने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया है, मैंने पूरा बिजनेस का लिया है, और मैंने पूरे सिस्टम को समझा है। सेम चीज़ें उनको बतानी है, सिखानी है, समझानी है पूरे 1 महीने की प्रोसेस में। और अगर वो भी सेम काम करते हैं जो मैंने किया है, क्या करते हैं, 1 महीने में सिर्फ 2 सेल क्लोज करते हैं,
100 की, तो 2 वो मेल आया था, 2 वो लेकर के आते हैं, कितने हो जाते हैं? 4। सेम डाटा एजुकेशन के बिहाफ पे होता है, अगले महीने वो 2 लाते हैं, अगर 4 2 लाते हैं तो 8 हो जाता है। वही 8 अगर सिर्फ 2 सेल क्लोज करते हैं तो 16 हो जाता है। वही 16 अगर 2 सेल क्लोज करते हैं तो 32 हो जाता है, 64 हो जाता है। सेम अगर ऐसे ही चल के काम होता जाता है तो पूरे 12 महीने में लगभग 8190 सेल क्लोज होती हैं। और 8190 को राउंड फिगर करें तो लगभग 8000 सेल क्लोज होती है। और 100 SP की सेल पे मुझे कितना मिलता है? 1000 रुपया। और अगर 8000 को 1000 से गुणा करें तो इनकम कितना होता है? 80 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। अगर सेम कैलकुलेशन करके काम होता है 100%, तो 100% 80 लाख रुपए बंदा कमा सकता है। 100% अगर काम होता है, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आए ना आए, लेकिन गणित में ज़रूर आता है। तो इस गणित को आप फुलफिल कर लो, ये इनकम आपकी है। लेकिन कब? जब ये 100% काम होगा। लेकिन मेरा सोचा हुआ, मेरा सीखा हुआ, मेरा समझा हुआ, मेरा किया हुआ कभी 100% होता है क्या? तो आंसर है बहुत कम होता है। उसके लिए मुझे 100% डेडिकेशन के साथ में लगना पड़ेगा, लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं 50% भी वर्क करता हूँ, उसका आधा भी होता है, 4000 लोगों का ग्रुप बनता है, 4000 सेल क्लोज होती है, तो भी 40 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। उसका भी छोड़ो, अगर उसका 25% भी काम होता है, 2000 सेल क्लोज होती है, तब भी बंदा 20 लाख रुपए कमा जाएगा। उसका भी छोड़ो, मात्र 10% बंदा काम करता है, 800 सेल पूरे ग्रुप के माध्यम से क्लोज होती है, तो भी बंदा 8 लाख रुपए कमा जाएगा। उसका भी छोड़ो, सारी चीज़ें छोड़ दो, 1% तो बंदा काम कर पाएगा। 1% पूरे साल भर में 80 सेल तो क्लोज कर ही लेगा। अरे गिरते पड़ते रोते मरते 80 सेल तो क्लोज हो ही जाएंगी। पूरे साल भर बंदे ने पार्ट टाइम में काम किया, 80 सेल क्लोज हुई, तो बंदा 80,000 रुपये पार्ट टाइम में कमा सकता है। लेकिन कोई बोलेंगे 80,000 तो क्या ही इनकम है, किसी की महीने भर में 80,000 आ जाता होगा, किसी का हो सकता है कि 1,60,000 महीने भर में आ जाता होगा, तो ये 80,000 शायद अट्रैक्ट ना करे। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड बंदा होगा ना, जो नेटवर्क की पावर को समझता होगा, वो 80,000 पे फोकस नहीं करेगा। उसने जो कमाए हैं 80 लोग फ्रेश डायमंड, वो डेडिकेटेड 80 लोग जो उसके साथ में जुड़ करके रह करके पूरे साल भर काम किए हैं और आगे आने वाले सालों में भी काम करने के लिए तत्पर हैं, प्रिपेयर हैं और तैयार हैं, उन 80 लोगों पे वो फोकस करेगा और 80 लोगों पे अपना समय खर्च करेगा, 80 लोगों पे अपना पैसा खर्च करेगा। क्योंकि जिसके पास में ऐसे डेडिकेटेड अगर 80 लोग हैं ना, तो वो दुनिया जीत सकता है। और ये 80 लोग अगले साल मात्र और मात्र आधा % काम करते हैं। कितना? आधा %। और ये सिर्फ 40 सेल क्लोज कर पाए पूरे साल भर में। वो 80 लोग जिनको हमने एजुकेट किया था, जिनको हमने सिखाया था, समझाया था, एजुकेशन सिस्टम में प्लग इन किया था, वो 80 लोग अगर आधा % काम करते हैं तो 3200 लोगों का ग्रुप बनता है अगले साल। और 3200 को अगर 1000 से गुणा करें तो इनकम कितनी होती है? 32 लाख रुपए। लेकिन इसको भी छोड़ो साहब, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मेरा उतना विज़न, उतना मिशन, उतना स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें बीच में एक बिंदु लगा दो, उसका भी 0.0005% वर्क मान लो आप, तो भी 3,20,000 नेक्स्ट ईयर इनकम हो सकती है पार्ट टाइम में। मेन प्रोफेशन को मैंने कम बंद नहीं किया, अभी भी मैं खेती बाड़ी करता हूँ, अभी भी मैं सारे काम करता हूँ और SLPS वेलनेस भी करता हूँ। और ये अगर सब इनके साथ में हो सकता है, तो मैं बुद्धू व्यक्ति ये कब समझ पाऊँगा कि मुझे फुल टाइम SLPS वेलनेस करना है। लेकिन धन्यवाद भगवान की, चलो अभी तो समझ मुझे आ चुकी है। और अगर सेम नेक्स्ट ईयर इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसी को मेंटेन कर पाएँ, तो इनकम फिर जाती है करोड़ों में। और फिर लोग बोलेंगे कि वो करोड़ों की बात करते हैं SLPS वाले। तो डायरेक्ट सेलिंग वाले इसीलिए करोड़ों की बात करते हैं कि जो नेटवर्क की पावर है वो हर एक आम बंदा नहीं समझ पाता है। तो ये कुछ अचीवमेंट है हमारे बीच में, जो हमारे ही बीच से निकले हुए लोग हैं, और ये जिनके माध्यम से हम सभी ये बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर कारनामा कर रहे हैं और हमारी टीम फल फूल रही है। हमारे मेंटर गुरुदेव आदरणीय हमारे, जिन्होंने समझ लीजिए कि मुझ जैसे फटीचर व्यक्ति को ना एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
मुझे अपने पिताजी के बाद में जो मेरे सेकंड पेरेंट है, मतलब मुझे मेरे पिताजी तो मुझे पालने पोसने वाले हैं, लेकिन मुझे एक मतलब समझ लो मिलेनियर बिलेनियर बनाने वाले जो व्यक्ति हैं मेरे दूसरे पिताजी, वो है मेरे मुकेश नागर सर, जिन्होंने मुझे पल पल पर पग पर बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट दिया, जो मुझे किसी अपने ने कभी नहीं दिया। चाहे आप के मामले में ले लो, एजुकेशन के मामले में ले लो, किसी भी मैटर में ले लो, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री, ये जो फाइटर सक्सेस सिस्टम है ना, इसमें सपोर्टिंग नेचर बहुत शानदार है। अगर कोई बंदा एसलीपीएस वेलनेस में जुड़ता है ना, तो उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी होती है जिसने उसको जोड़ा है। वो बंदा अपनी जी जान लगा देगा उस बंदे को सक्सेस करवाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि उस बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो बंदा समय देना चाहिए, वो बंदा सीखना चाहिए। तो ऐसा ही अगर हम फाइटर सक्सेस सिस्टम का स्टूडेंट बन जाएं तो हमारी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने अपनों के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर रख सकते हैं। अपना फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही होगा, 7 पुश्तें सिक्योर हो जाएगी एक बार अगर मैं इस बिज़नेस को करके सक्सेस हो गया तो, क्योंकि रिवर्स जाने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिटर्न रिवर्स गेयर ही नहीं है इसमें। जो भी कुछ होगा आगे ही बढ़ा जाएगा। अगर आपका पहला रैंक हो गया है तो आपका दूसरा रैंक होगा भले वो 25 साल में हो, आपका तीसरा रैंक होगा भले वो 10 साल में हो, आपका चौथा ही रैंक होगा, आप रिवर्स कभी नहीं जाएंगे। इतना खूबसूरत यह बिजनेस है और इतना शानदार स्वीट एंड सिंपल ये बिजनेस है। तो अगर गुरुदेव पैनल में है तो मैं अब मेरा प्रेजेंटेशन यही ख़त्म होता है और मैं आप सबके भी पे मैं चाहूँगा आप सभी अपना वीडियो ओपन करें, अपने माइक को अनम्यूट करें और ज़ोरदार और शानदार तालियों से मेरे गुरुदेव आदरणीय मुकेश नागर सर का स्वागत करेंगे, जो डायरेक्ट मणिपुर से हमारे बीच में जुड़े हैं। तो सर प्लीज़ वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गूगल पैनल पर और हमें मार्गदर्शित करें। वेलकम गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया, शानदार। एक्चुअल में सर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मतलब इतने बड़े शब्द। एक्चुअल में सही बताऊं तो ये एक तरह से प्रेशर भी है। हाँ सर, आवाज मतलब कम आ रही है थोड़ी ना। मैं ऑलरेडी बाहर हूँ। ठीक है अभी ठीक है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। अभी क्लियर है आवाज? अभी बढ़िया। जी सर। जी, नेटवर्क का डिस्टर्बेंस था, मुझे पहले बताता, इसलिए पहले ही बाहर आके बैठा हूँ। ठीक है, तो सर ने जो बताया एक्चुअली प्लान का प्रेजेंटेशन, इस सब का मतलब हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी बेसिक आत्मा है। और बेसिक आत्मा तो क्या बोलूं कि हर किसी इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो अभी सर ने जितना मतलब बड़ी बातें बोल दी वैसा कुछ है नहीं। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। सबसे बड़ा जो चीज है वो है विश्वास। वो सिस्टम पे ले लो, चाहे वो आपके मेंटर पे ले लो, चाहे वो आपके जो भी आपके साथ में आया होगा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीम मेंबर, उस विश्वास के दम पर ही सफलता हासिल की जा सकती है। जो सर ने बताया, देखो 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। जो भी अगर नया फाइटर बैठा होगा तो उसके सामने 2-3 कंफ्यूजन आते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में जीवन इतना ही सरल है जितना बताया गया? क्या सच में लेवल इतने ही आसान है जितनी आसानी से बताया गया? और क्या हम सच में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके कंफ्यूजन जायज है दोस्तों। 2-3-4-5 चीजें हैं जिनको हमको मतलब एनालाइज करना पड़ता है इस प्लान को सुनने के बाद। पहली चीज ये कि इंडस्ट्री क्या सच में जैसी बताई गई वैसी है? आप ओपन माइंड से करें कि अगर कंपनी आपसे ले क्या रही। पहला आंसर तो ये कि कंपनी आपसे ले ही कुछ नहीं रही और कंपनी आपको दे भी कुछ नहीं रही। कंपनी और आपके बीच में जो टाई अप होता है वो सीधा सीधा टाई अप ये होता है कि मैं आपसे इतना 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 बिजनेस चाहती हूं और मैं आपको उस बिजनेस के एवज में इतना इतना देती हूं। क्लियर कट, मतलब ये लॉजिकल है। तो उसमें जब आप देखेंगे कि पहले लेवल के लिए जरूरत बिजनेस है और उसमें से जो कमीशन आपका बनता है आप खुद जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ इतना कमीशन मेरा बनता है जितना कमीशन मेरे को कंपनी दे रही है। तो लॉजिकल तरीके से जो राहुल सर ने बताया वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हाँ वैसा होता है। अगर उतना बिजनेस कंपनी को करके दिया तो कंपनी उसमें देगी और लाइफ टाइम तक देती रहेगी। हाँ, क्या हो सकता है कि कंपनी को मैं बिजनेस नहीं दूंगा तो क्या होगा? कंपनी मुझे नहीं देगी, कंपनी पहले ही बोल रही है। ऑप्शन नंबर 2 कि क्या प्रोडक्ट जैसे बताए गए, अभी जैसे राहुल सर ने बताया कि इतनी इतनी कैटेगरी के 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट, 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास है, वेलनेस के, एग्रीकल्चर के। तो ये प्रोडक्ट क्या काम कर रहे हैं और क्या इन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है?
तो दूसरा आंसर आप अपने आप से ये पूछ ले कि क्या इन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। तो आपको लगेगा, आप आजकल देख ही रहे हैं कि आयुर्वेद का जो है कैंसर का एक रिजल्ट फिलहाल जो हमने शेयर नहीं किया, कंपनी ने शेयर नहीं किया, किसने शेयर किया था? नवजात सिंह सिद्धू ने। उन्होंने बताई ताकत कि इसमें कितनी बड़ी ताकत है कि 4th स्टेज के कैंसर के साथ में उनकी वाइफ वापस रिकवर की है, और जस्ट बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा। तो आने वाला और 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15